नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जैसा कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा कश्मकश में है और देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी मुख्यालय पर तीसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी है और बीएल संतोष से कई मंत्रियों ने मुलाकात भी की। मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, मोहसिन रजा ने भी मुलाकात की है। आशुतोष टंडन, सांसद कौशल किशोर ने भी मुलाकात की है बीएल संतोष के साथ। ये काफी अहम मुलाकात रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो यूपी को लेकर इस समय देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी की चिंता बढ़ रही है, फिक्रमंद है बीजेपी। और बीजेपी मुख्यालय पर तीसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी रहा। एक एक कर मंत्रियों के साथ बीएल संतोष ने मुलाकातें की हैं। और सबसे बड़ी बात इसे ये भी माना जा रहा है कि कोविड के दौरान जिस तरीके से पहली लहर के दौरान तो सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन दूसरी लहर के दौरान सब कुछ अव्यवस्थित, जगह जगह से खुद मंत्रियों और विधायकों ने भी खुद शिकायतें की। इसे भी माना जा रहा है कि बैठक का एक मुख्य बिंदु ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ 2022 के जो चुनाव हैं उसकी तस्वीरें भी यहां पर तय की जा रही है और कई नतीजे पाइपलाइन में अभी बताए जा रहे हैं और कई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। आखिर क्या आगे निकलकर सामने आता है ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो बैठकों का दौर जारी है, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं और यूपी की सियासत में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, ये भी देखा जा सकता है। तो बीजेपी मुख्यालय पर तीसरे दिन की बैठकों का दौर जारी रहा और देखना होगा कि नतीजे फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं, तो आज लखनऊ के सांसद और विधायक और एमएलसी उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, तो इतनी सी बात को परिचय जानने में और कोई बात नहीं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की खबरें सामने आ रही थी, तो ये जो बैठक का दौर जारी है, ये मिसमैनेजमेंट पर डेंट लगाया जा रहा है या फिर 2022 के चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से अब हो रही है? क्या देखा जा रहा है इस बैठक में? जिस तरह से आज बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है संगठन के, उनका तीसरे दिन का दौरा है और लखनऊ में आज तीसरे दिन भी जमन हुए हैं। तीसरे दिन भी लगातार राज्य मंत्री के साथ जो सांसद है उनसे मुलाकात की है, एमएलसी से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं आज राज्य मंत्री पहुंचे थे, स्वाति सिंह पहुंची थी, अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो मोहसिन रजा है जो पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे और मीडिया पैनल के जो प्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत की जा रही है। लगातार कायस की बात की जाए तो 2022 की जो तैयारी को लेकर चर्चा की जा रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकल रहा है, जो भी मंत्री निकल रहे हैं, उनका साफ कहना है कि 2022 को लेकर तैयारी हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2022 के लिए मैनेजमेंट तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव जीतना है, क्या क्या रणनीति है। और प्रभारी होने के नाते जिले के प्रभारी होते हैं मंत्री, तो जाहिर सी बात है कि जो जिले के प्रभारी है, क्योंकि दूसरी जब लहर आई थी तो कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायकों ने पत्र लिखा था मिसमैनेजमेंट का कि कहीं ना कहीं उनके जो जिले में उपचार नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, तो तमाम पत्र सामने आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर गए थे। तो संगठन भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी लहर में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, तमाम पत्र आए, तमाम शिकायतें आई, कि क्या उनके अंदर नाराजगी है या नहीं है नाराजगी। क्योंकि सांसद जो लखनऊ के थे कौशल किशोर ने भी कई पत्र लिखे थे, उन्होंने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया था कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, बेडों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो प्रभारी जो मंत्री हैं, जिन मंत्रियों से पूरा एक ब्यौरा दिया जा रहा है कि इनके अंदर कोई नाराजगी तो नहीं है। 2022 में किस तरह से चुनाव तैयार है उसकी लेकर भी तैयारी की जा रही है कि 2022 में क्या क्या तैयारी हो, किस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से बीएल संतोष से कल बैठक की थी और कल जब मंत्री ने सवाल पूछा था कि अगर आज चुनाव करा लिया जाए तो स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2000 जो दूसरी लहर आई थी उसमें बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था। उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है वैक्सीन नहीं मिली थी और बात के इंजेक्शन नहीं मिला था, दवाइयां नहीं मिली थी, बेड नहीं उपलब्ध हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मिला था। तो पूरी एक रूपरेखा
जो 2022 और 2000 बात की जाए दूसरी लहर में जो तमाम समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ठीक है, ये तो चर्चाओं का दौर जारी है और एक एक कर मंत्रियों के साथ और नेताओं के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं बीएल संतोष। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात 2022 का वो चुनाव जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, और खासकर बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है कि दोबारा से उसी प्रदेश में वापसी करना, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब दोबारा से सीएम का चेहरा दोहराया जाता है तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो जाता है। तो इस बार क्या देखा जा रहा है जितेंद्र? देखिए अंजलि, बात यह है बीएल संतोष के लखनऊ आने की एक वजह ये भी है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर संगठन के लोग और संगठन के पदाधिकारी वो लगातार बैठक कर रहे हैं और कहीं न कहीं उस प्रदेश में जा भी रहे हैं। 2022 में भी चुनाव है, 7 से 8 महीना बचा है सरकार का, तो 7 से 8 महीने में क्या क्या तैयारियां हैं स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं आज भारतीय जनता पार्टी की, अगर 2022 में चुनाव होगा तो किस तरह से रणनीति बनाई जाए कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए। और क्योंकि दूसरी लहर में तमाम समस्याएं आई थी तो उससे भी निपटने के लिए अगर तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में आती है तो सरकार की क्या तैयारियां हैं, किन किन चीजों पे जो प्रभारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी जानकारी दी जा रही कि आखिर कोई समस्या अगर हुई है तो किन समस्याओं का तीसरी लहर में समस्या है उसको भी दूर किया जाए। जनता के अंदर फीडबैक ले रहे हैं कि जनता के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, वो नाराज है क्योंकि दूसरी लहर के चलते के नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इन सब कई सवाल हैं जिसपे कहीं ना कहीं अभी जो बीएल संतोष है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और साथ ही साथ देखिए जितेंद्र, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बात कही थी कि बीजेपी में क्या हो रहा है, आखिर बाहर से एक ब्यूरोक्रेट को सीएम पर थोपा जा रहा है। देखिए बिल्कुल उन्होंने निशाना साधा है के शर्मा के ऊपर और कहीं ना के शर्मा के ऊपर ये निशाना साधा है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जनता को से ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ये पूरा कहीं ना कहीं बैठकों को दौर हो रहा है और तमाम मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए। क्योंकि 2022 में जिस की जनता की परिस्थितियां हुई थी, जनता काफी परेशान थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए ये कहीं ना कहीं एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और ए.के. शर्मा के ऊपर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में बाहर के ब्यूरोक्रेट के अनुसार समझ सकते हैं कि ए.के. शर्मा एक IAS थे, ऐसी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में इनका एनएलसी बनाया गया। जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, जरा कोशिश करिएगा या फिर किसी ऐसी जगह पर आप खड़े होकर कोशिश करिए कि आवाज हम तक स्पष्ट आ पाए, क्योंकि दर्शकों तक आवाज भी पहुंचनी चाहिए कि आप जानकारी क्या दे रहे हैं। देखिए ए.के. शर्मा की ओर निशाना साधा था उन्होंने और कहीं ना कहीं ए.के. शर्मा की ओर निशाना साधा कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेट की बात की। तो जैसा कि आज बड़ी बैठक जारी है अभी भी, और ये देखना होगा कि आखिर तय क्या होता है। मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह और मोहसिन रजा, तीनों मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की, उनसे बातचीत की। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, एक तो सियासी मायने और दूसरी तरफ जिस तरीके से यूपी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जब कोरोना की दूसरी लहर हावी हुई थी, चाहे वो अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की बात कर लें, चाहे वो मरीजों की बढ़ती संख्या पर बात कर लें, तो वजह काफी कुछ देखी जा सकती है। और साथ ही साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के पास, वो ये है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तस्वीरें साफ कर रही है और रास्ते भी तय करने हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान देखा गया कि बीजेपी अपनी वो जगह नहीं बना पाई जो उम्मीद बीजेपी की ओर से जताई गई थी। और साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इस बार के विधानसभा चुनाव में हावी हो जाए, क्योंकि पहले से ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और जितेंद्र, जैसा कि हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं लगातार, जितेंद्र, आज भी बैठक का दौर जारी है, आज की क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए अंजलि, आज बीएल संतोष आज भी लखनऊ पे है और कहीं ना कहीं राज्य मंत्री, सांसद और उनके साथ आज मुलाकात की है और लगातार सुबह 9 बजे से बैठकों का दौर चल रहा है। जितने भी राज्य मंत्री आ रहे हैं और जो सांसद लखनऊ से कौशल किशोर ने मुलाकात की और सभी ने निकलकर सिर्फ एक बात मीडिया से कही है कि 2022 की रणनीति को चर्चा की जा रही है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। और कल जिस तरह से बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ बैठक की, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठक की, तो इस सवाल भी किया था कि अगर आज चुनाव करा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है।
ये इसलिए क्योंकि 2022 की जो लड़ाई है वो आसान नजर नहीं आ रही है अभी, क्योंकि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था कि बड़ी संख्या में सीटें लाएंगे और उनको कहीं ना कहीं बहुत कम सीटें मिली, हार का सामना करना पड़ा, समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा आई। तो ये जो रहा है 2022 की वो पार्टी की टक्कर नजर आ रही है और इनके मन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर मंत्री को डर में डर है कि कहीं ऐसा ना हो विपक्ष हावी हो जाए 2022 में। तो और दूसरी बात देखिए जितेंद्र, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, 2017 के भी चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को ये सुगबुगाहट तेज थी कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्हें डिप्टी सीएम पद सौंप दिया गया। और इसके बाद इस बार भी देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी से इस बार नवाजा जा सकता है। फिलहाल क्या देखा जा रहा है, कैसी चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, संगठन की बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी और आला कमान हो चाहे संगठन हो वो खुश नजर नहीं आ रहा था और वो स्वतंत्र देव सिंह से काफी खुश मिल रहा है, तो शायद इसलिए संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये सब कायस है और कायस के बीच में ये सब चर्चाएं हो रही है। संगठन के मन में क्या चल रहा है, संगठन के बारे में चर्चा कर रहा है, जितने भी मंत्री निकल रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी निकल रहे हैं, सबका ये कहना है कि 2022 को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि 2022 की जो लड़ाई है वो आसान अंजलि वो सच इतनी नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह पंचायत चुनाव में बड़ा प्रदर्शन अच्छा किया, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में डर आ गया है और इसको लेकर चुनाव मजबूती से लड़ना है, क्योंकि दूसरी लहर में तमाम जो समस्याएं आई उससे कहीं ना कहीं जनता का क्या फीडबैक है, इसलिए राज्य मंत्री शिमला के क्योंकि प्रभारी होते हैं मंत्री वहाँ के, वो उनके जिले के प्रभारी, उनके जिले में स्थिति क्या क्या है, इस तरह की जो तमाम सवाल है उस पर कहीं ना कहीं संगठन जवाब तलब कर रहा है, मंत्री से पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर 2022 की रणनीति तैयार की जा रही है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है। क्या सरकार में किसी नए चेहरे को शामिल करने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है इस बैठक के दौरान? फिलहाल क्या कुछ आप तक अपडेट पहुंच पा रही है जितेंद्र? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की तो सुगबुगाहट बहुत तेजी से आ रही है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि बीएल संतोष विधान के जाने के बाद एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के संगठन में। उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों में मंत्रिमंडल में विस्तार की भी सुगबुगाहट है। क्या होता है जब बीएल संतोष किया जाते हैं कि आखिरकार जो चर्चाएं चल रही, क्या वाकई ये चर्चा सही थी? लेकिन संगठन जो फिलहाल पदाधिकारियों की बात की जाए और तमाम जो मंत्री की बात की जाए तो उनका हिसाब है कि हम 2022 की रणनीति को लेकर तैयारी कर रहे हैं। 2022 में क्या क्या तैयारी है उसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की क्या छवि है, इन सब बातों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन बीएल संतोष के जाने के बाद माना जाए कि आज आखिरी उनका दौरा है और आज शाम तक वो दिल्ली चले जाएंगे, तो इस सवालों पे जवाब बीएल संतोष के जाने के बाद मिलेगा, क्योंकि 5 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है। अब उस बैठकों के बाद क्या होता है, संगठन क्या फैसला लेता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो मंत्रियों की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, कैबिनेट मिनिस्टर की बात की, सबका ये कहना है कि हम 2022 को लेकर संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ चर्चा इसी विषय पे की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल।